नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट मौजूद दौलताबाद से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल गांव में अवस्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर को घृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाओं से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। घृष्णेश्वर मंदिर का इतिहास। पौराणिक इतिहास कहता है कि यहाँ भगवान शिव अपनी परम भक्त घुस्मा के कहने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। आज के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी और जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में कराया गया था। दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजी राजे भोसले ने करवाया था। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। मंदिर में मौजूद 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी तराशी गई है, जिस पर सभा मंडप बनाया गया है। घृष्णेश्वर मंदिर का गर्भगृह 17 गुना 17 फुट का है, जिसमें पूर्वाभिमुखी शिवलिंग स्थापित है। भव्य नंदिकेश्वर सभा मंडप में ही विराजमान है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेष बात यह है कि यहाँ 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्य विनायक मौजूद है। अब इसकी कथा के बारे में जानेंगे। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है कि देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुदेहा था। वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहा करते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी। एक बार सुधर्मा को ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगा कि उनकी कभी भी संतान नहीं होगी। उन्होंने अपनी पत्नी से यह बात कही। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि वह उसकी बहन से शादी कर ले। तभी सुदेहा के कहने पर सुधर्मा ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम धुस्मा था। कुछ समय बाद धुस्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुधर्मा और धुस्मा दोनों अपने जीवन में खुश थे। सुधर्मा ब्राह्मण अपनी दूसरी पत्नी धुस्मा को कुछ ज्यादा प्रेम करते थे। यह बात धुस्मा की बड़ी बहन को अच्छी नहीं लगती थी। अब सुधर्मा का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। धुस्मा शिव भक्त थी। वह हमेशा शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। हर रोज 100 पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर बड़े मन से शिव जी की पूजा अर्चना किया करती थी। पूजा के बाद उन शिवलिंग को तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शिव की असीम कृपा होने के कारण धुस्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। घर में बच्चे की किलकारी गूंजी तो घर पूरा खुशनुमा रहने लगा। सुदेहा ने अपनी बहन से अपने पति सुधर्मा का विवाह खुशी खुशी तो करा दिया, परंतु समय गुजरता गया और सुदेहा का अपनी बहन के प्रति द्वेष बढ़ता गया और अब वह खुशी ईर्ष्या में तब्दील हो गई। अब सुदेहा को बहन का पुत्र एक आंख न सुहाता। उसने अपनी ईर्ष्या के कारण एक रात पुत्र की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। पुत्र की हत्या के बाद जब सबको पता चली तो पूरा घर मातम में बदल गया। घुस्मा को अपने प्रभु भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह बिना विलाप किए रोज की ही तरह 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर रही थी। पूजा करने के दौरान उसने देखा कि उसका पुत्र तालाब में से वापस आ रहा है। भगवान शिव की कृपा से उसका मृत पुत्र जीवित हो गया था। पुत्र के आने के कुछ क्षण बाद भगवान शिव वहां प्रकट होकर घुस्मा को दर्शन देते हैं। शिव जी वहां घुस्मा की बहन को दंड देने के लिए पधारे थे, लेकिन घुस्मा के सात्विक आचरण ने शिव जी को ऐसा करने से मना कर दिया। घुस्मा की क्षमा याचना करने पर शिव जी मान जाते हैं। फिर घुस्मा से शिव जी वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर घुस्मा कहती है कि आप सभी के कल्याण के लिए यहीं पर बस जाए।
इस स्थान को आज घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।